रहीम। आज हमारा ग्रेड 7 का टॉपिक है सब्जेक्ट, और उसका जो पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1 वो है ह्यूमन आर्गन सिस्टम, इंसानी आज़ाई निज़ाम। मतलब कि इंसान के जिस्म के जितने आज़ा है उसका निज़ाम। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी निज़ाम इंहज़ाम, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह उस पर फिर हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, वो होगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज चलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का लफ्ज़ आता है, तो सबसे पहले हमने इसको क्लियर करना है। डाइजेशन, जिसको उर्दू में हम हाजमा भी कहते हैं, ये क्या होता है? द प्रोसेस, वो अमल इन विच जिसमें लार्ज कम्प्लेक्स फूड इज मैकेनिकली and chemically broken down into its simpler components is called digestion। मतलब यानी डाइजेशन वो अमल है जिसमें हमारे खुराक के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, ये जो बड़े बड़े फूड कंपोनेंट्स है, उसकी मैकेनिकली और केमिकली यानी माउथ के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, जिसमें दांत और सिलाइवा ये सब चीज़ें आ जाती है, और केमिकली जिसमें एंजाइम होते हैं, ये इनका आपस में ताल्लुक होता है और उस खुराक को वो सादा फॉर्म में बनाते हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं डाइजेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। निज़ाम इंहज़ाम, इसकी डिफिनीशन क्या है? द सिस्टम विच हेल्प्स अस टू टेक फूड, यानी वो सिस्टम जिसमें हम खुराक लेते हैं, डाइजेस्ट फिर वो हजम होता है, एंड एब्जॉर्ब और वो खून में चला जाता है, इन द बॉडी टू गेन एनर्जी, जिससे हमें तवानाई मिलती है। इस कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस निज़ाम को हम कहते हैं निज़ाम इंहज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इस पे अक्सर टेस्ट में ये खाली जगह या एमसीक्यूज भी आता है। यानी ये जो इंसानी निज़ाम इंहज़ाम है वो एक लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, ये मुंह से शुरू होता है, एंड एंड एट द एनस, और एनस पर खत्म हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो बुनियादी कंपोनेंट है या आज़ा है, उसमें क्या है? ओरल कैविटी, इसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर दी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के आज़ा है। तो अब हम बात करते हैं माउथ। तो इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, या बकल कैविटी भी कहते हैं, या सादा अल्फाज में इसको हम मुंह भी कहते हैं। फूड इंटर द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू दी माउथ। खुराक क्या होता है? मुंह के जरिए है डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल हो जाता है। इन माउथ, मुंह में, सेलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सिलाइवा। सिलाइवरी ग्लैंड होते हैं, एक किस्म के गुदूद होते हैं जो क्या करते हैं? सिलाइवा सीक्रेट करते हैं, जिसको हम आम लफ्ज में टूक भी कहते हैं। इट मेक्स द फूड स्लिपरी, ये खुराक को सादा बनाती है, स्लिपरी बनाती है, नरम एंड सॉफ्ट और नरम। द सॉफ्ट पेस्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस। यानी जो खुराक का जो पेस्ट है, सॉफ्ट यानी जो नरम हिस्सा है, इसको हम बोलस भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले, इस पे अक्सर एमसीक्यूज आती है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको हम कहते हैं एसोफेगस, या इसको हम खुराक की नाली भी कहते हैं। खुराक की नाली, एसोफेगस खुराक की नाली, या इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। द एसोफेगस इज अलोंग, ये एक लंबा, नैरो, पतला एंड हॉलो और कोकला ट्यूब नाली होती है, विच कैरीज द फूड बोलस, जो सादा खुराक होती है, नरम, फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। यानी इसका काम होता है कि वो खुराक को मुंह से लेकर मैदे में पहुंचाता है। इट इज 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह भी एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले, ये 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, या हम जो आम जो रूलर इस्तेमाल करते हैं पैमाना, उसके मुताबिक उस जितना होता है ये एसोफेगस। इसके बाद है थर्ड जो ऑर्गन है, उसको हम कहते हैं स्टमक या मैदा। स्टमक इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक क्या होता है? ये एक तेली नुमा शक्ल होती है डाइजेस्टिव सिस्टम का। द वॉल ऑफ द स्टमक सेक्रेट द जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस।
जो मैदे की दीवारें है या जो उसकी जो ये हिस्सा है, इसको हम कहते हैं वॉल ऑफ द स्टमक। ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जूस सेक्रेट करते हैं, कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन है उसमें हेल्प करते हैं। व्हेन फूड लीव्स द स्टमक, जब खुराक मैदे को छोड़ देता है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेमी लिक्विड मास कॉल्ड चाइम। तो ये क्या हो जाता है, एक सेमी लिक्विड यानी पानी नुमा बन जाता है और इसको हम कहते हैं चाइम। इस पे भी एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 to 8 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है, 6 से 8 मीटर ये लंबा होता है। द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पेंक्रियाज, ये है लिवर, इसको हम बाद में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और ये क्या है, पेंक्रियाज। ये लिवर और पेंक्रियाज क्या करते हैं, द लिवर एंड पेंक्रियाज इंटर इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जो लिवर और पेंक्रियाज के जो जूसेस है ये क्या हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और उस खुराक के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, जो खुराक का आखिरी इंतजाम का अमल है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है उस पे क्या होते हैं, उंगली नुमा ओबार होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और इसका काम क्या है, जो खुराक हजम होती है वो क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन करते हैं ब्लड में, यानी खून में उसको दाखिल कर, विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। यानी यहाँ पर क्या होती है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है और डिफ्यूजन के जरिए वो जो हजम शुदा खुराक होती है वो खून में चला जाता है और फिर खून क्या करता है, ब्लड इसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर लेता है। जो लास्ट पार्ट है लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यह हमारे निजाम इंतजाम का आखिरी हिस्सा है। वाटर एंड मिनरल आर रीएब्जॉर्ब इन दिस पार्ट। यानी जो खुराक हजम शुदा होती है उसके अलावा भी जो हमारे जिस्म में पानी और मिनरल्स होते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती है, उसकी पीर से रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, यानी बॉडी उसको फिर भी जज़ब कर देती है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। यानी यहाँ पर जो क्या होता है, वो खुराक जो हजम होने के काबिल नहीं होती या इसकी मजीद डाइजेशन नहीं होती, वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जिसको हम रेक्टम कहते हैं। बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस, यानी जिस्म में बाहर खारिज होने से पहले। यहाँ पर भी ये एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, इसको भी आप क्लियर कर ले। डाइजेशन टाइम ऑफ डिफरेंट फूड, यानी जो हम मुख्तलिफ किस्म के खुराक वगैरह खाते हैं उनका डाइजेस्टिव टाइम्स क्या होता है। तो इसमें क्या है, फ्रूट जूसेस जिसको हम ग्राइंड करते हैं, जो जूस हम बनाते हैं, वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर क्या हो जाती है, उसकी डाइजेशन हो जाती है, यानी ये हजम हो जाती है। इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल है, हम जो फल और सब्जियां खाते हैं वो मेजॉरिटी 30 to 45 मिनट यानी 30 से 45 मिनट का टाइम लेते हैं हजम करने में। सीड्स एंड नट्स, जो बीज है या जो नट्स है, ये मूंगफली वगैरह, ये अखरोट वगैरह, ये अप टू 2 आवर्स ये क्या होते हैं, 2 घंटे तकरीबन ले लेते हैं। और जो चिकन है ये क्या करते हैं, 2 से 2.5 घंटे का टाइम ये डाइजेशन में ले लेता है। ये थोड़ा सा डायग्राम है, इसकी ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ हो गया, ये इसको हम माउथ भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। यहाँ पर माउथ के अंदर सिलाइवरी ग्लैंड होता है जो सिलाइवा सिक्रीट करता है। ये खुराक की नाली है, इसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस या फूड पाइप भी कहते हैं। ये लिवर हो गया जिसको हम जिगर कहते हैं। ये पेंक्रियाज हो गया और ये इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इस साइड पे ये स्टमक हो गया। और ये जो ब्लू कलर का जो है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, रेक्टम है। और ये एनस है जहाँ के जरिए जो जिस्म से फुजलाती मादे है या अनडाइजेस्टेड फूड है वो खारिज हो जाता है। तो ये तमाम डिस्कशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मुतालिक था। फिर भी अगर मेरे स्टूडेंट है जिसकी फिर भी समझ ना आई हो, किसी भी पॉइंट पर क्लियर ना हो, तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी कर सकते हैं।
और आखिर में मेरी गुज़श्ता वीडियो की तरह आखिर में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी हो सके मेरे पेज को आसिम हंसोलॉजिस्ट जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस पे डिस्कशन करें ताकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सके।